रियल दीवानी में यहाँ पर मीरा आ जाती है पार्थ के पास और पार्थ कहता है दूर रहो मुझसे, मेरी माँ मेरा सारा काम कर देगी और वह मुझे सहारा दे सकती है, मैं उनका सहारा ले सकता हूँ। उनको पकड़कर चलने लगता है। माँ पिताजी सोचते हैं क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है। गर्व देखकर कहता है अब रुक जाओ, मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे पार्थ के पास जाती हूँ। माँ आती हैं और उससे कहती हैं बेटा क्या हो गया। कोई बात नहीं, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वह ऐसा कर रहा है। और पीछे से उसकी बहन और पिताजी भी आते हैं और उससे कहते हैं कि मीरा पार्थ अब ठीक हो गया है, तुम उसकी सेवा करोगी तो वह और ठीक हो जाएगा और बिल्कुल परेशान मत होना। सारी परेशानियां अब दूर हो गई हैं। कष्ट के दिन चले गए हैं। अपनी बहन के गले लगती है और तीनों लोग चले जाते हैं। यहाँ किचन में खाना बना रही होती है पार्थ के लिए। तभी माँ आ जाती हैं वहाँ पर किचन में और कहती हैं दूर हो जाओ, मैं अपने पार्थ के लिए खाना खुद बना लूँगी, दे दो मुझे और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ काम कर दूँगी। उसका दिखावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और बनाने लगती हैं खाना। तभी कहती हैं कि तुम क्या सोचती हो कि सब कुछ उसका काम करके वह केवल तुम्हारे पीछे रहे। बुआ जी आती हैं और कहती हैं आजकल की ये बहुएँ तो चाहती हैं कि बेटे इन बहुओं के पीछे पीछे लगी रहें, अपनी माँ से बिल्कुल दूर हो जाएँ, इसलिए ऐसा करती है और उसे और भी बहुत ज़्यादा भाषण सुनाती हैं। और माँ खाना बनाने लगती है। मीरा कहती है ठीक है आप बना लो। बुआ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं मीरा तुम्हारा यही काम है। वह वहाँ से चली जाती है और फिर कमरे में जाती है पार्थ के, कहती है पार्थ ऐसे मत बैठो, तुम्हें दर्द होने लगेगा, पीछे तकिया लगा लो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। उसके कपड़े घड़ी बनाने लगती है। तभी उसे गर्व की बातें याद आती हैं। पार्थ को उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। वह कहता है कि तुम ये बताओ कि पहले तो पैसे देने को तैयार नहीं थे गर्व भैया, अचानक से ऐसा तुमने क्या किया जो उनने पैसे दे दिए और मेरा इलाज करवा दिया। तभी याद आ जाती है मीरा को गर्व की बात और कहती है कि कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया है, यह पार्थ मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है।